बाबा के गण आए और गणों ने आकर सबसे पहला काम किया, कतारबद्ध होकर आए और आने के साथ सबसे पहले बाबा को भूतों ने दंडवत किया। शिव पद जलज शीस तिन्ह नाए, हाथ नहीं नाए, सिर नाए। आजकल तो आदमी प्रणाम करता है, देख के दया आती है। अभी 2 महीने पहले की घटना बताऊं, 1.5-2 महीने पहले की घटना। मैं कहीं था, एक आदमी आया, हमको प्रणाम किया, हमारे पेट में छू के प्रणाम कर रहा था, पेट पे हाथ लगा दिया, महाराज प्रणाम। उन्होंने कहा पेट आशीर्वाद देगा? यहां भूतों ने अपने सिर को भगवान शिव के चरणों पे रखा। शिव पद जलज शीस तिन्ह नाए। एक बात जीवन में सदैव याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, है? न चाहते हुए भी मुख से आशीर्वाद निकले। महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे दिए। उपदेश के बाद उपदेश कौरव और पांडवों की दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर हैं और वहां गीता का उपदेश हुआ। दोनों सेनाओं के मध्य में कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मोह समाप्त भया, युद्ध के लिए तैयार भय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर वापस पांडवों की सेना में चले गए। रणभूमि में सबसे श्रेष्ठ पितामह भीष्म थे। पितामह भीष्म अपना शंखनाद करते और युद्ध प्रारंभ हो जाता। अब सभी लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि पितामह कब शंख फूंके कि युद्ध प्रारंभ हो, और वो फूंक ही नहीं रहे। उनके ठीक बगल में दुर्योधन खड़ा था। दुर्योधन ने कहा, पितामह आप शंख क्यों नहीं फूंकते? मैं आज ही युद्ध विजय करना चाहता हूं। पितामह ने कहा, मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, थोड़ा सब्र करो। दुर्योधन ने कहा, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सामने खड़े हैं सब शत्रु हमारे। पितामह ने कहा, सब्र करो पुत्र। देखते रहे पितामह। थोड़ी देर बाद धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, अपना रथ लेकर सामने आए और पितामह भीष्म के सामने थोड़ी दूर पर रथ को रोके और वहां से पैदल चलकर पितामह के सामने आए। अपने से श्रेष्ठ से मिलने जाते समय दरवाजे तक गाड़ी पर बैठकर जाने से बचना चाहिए, ये अपराध है। थोड़ी दूर उतरिए और पैदल होकर जाइए यदि पांव सही है तो, ये मर्यादा है। गुरु जी से मिलने जाइए तो गाड़ी दूर खड़ी करिए, पैदल होकर जाइए। युधिष्ठिर रथ को दूर रखे, पैदल उतर कर आए और आकर पितामह को दंडवत करके बोले, पितामह आज मैं आपसे युद्ध करने के लिए सामने खड़ा हूं। आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं युद्ध प्रारंभ ही नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पितामह कि मैं ठीक से आपसे लड़ सकूं। पितामह भीष्म मुस्कुराए और बोले, विजयी भव पुत्र। क्या निकला? विजयी भव। दुर्योधन सुना तो कांप गया, बोला, पितामह आप हमारी सेना के सेनापति हैं कि शत्रु की सेना के सेनापति हैं? हमारी सेना में होकर शत्रु को आप कह रहे हैं विजयी भव? पितामह बोले, दुर्योधन सामने जो खड़ा है वो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, और आज यदि तुम अपने अभिमान के रथ से नीचे उतरकर और अपने बड़े भाई को प्रणाम करते ना, तो मेरा विश्वास है युधिष्ठिर भी तुमको विजयी भव का आशीर्वाद दिया होता, लेकिन तुम तो उतरे ही नहीं अभिमान। ये प्रसंग कहता है, माई बाप, हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, स्वतः आशीर्वाद निकले।